अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। मैंने यहाँ आकर जब इनसे सवाल किया कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 80% ने हैंड रेस किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसा ही है भाई, दोबारा बता दें कितने लोग जाना चाहते हैं मुझसे बाहर, ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। तो ये वजह क्या है, आखिर ये सोच क्यों आगे परवान चढ़ रही है कि जनाब हमने मुल्क में नहीं रहना है, यहाँ पे गवर्नेंस का इशू है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या यहाँ पे ख़ास तौर पे कराची में रहते हुए मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि एक उम्मीद ख़त्म हो गई है कि ये मसले हल भी होंगे, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि अक्सर प्रोग्रामों में और अक्सर मौक़ों पर जो है वो हमें बहुत खूबसूरत तस्वीर भी बाहर की दिखाई जाती है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, यूरोप की या गल्फ़ की बात करें। और ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो ये नहीं बताते, जो उनकी मुश्किलात है वो नहीं दिखा रहे होते। वहाँ पे वो दिन के 24 घंटे के बजाय 24 मिनट अपने जो कोई बहुत खूबसूरत होते हैं, कहीं किसी खूबसूरत बिल्डिंग के आगे खड़े होकर, किसी भी खूबसूरत गाड़ी के आगे खड़े होकर तस्वीर और वीडियो बना रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पे लोग देख के वो बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं कि जैसे बाहर जो है वो दरख्तों से नोट जो हैं या डॉलर जो है वो गिर रहे हैं और हम जाएंगे और वो अर्निंग करनी शुरू कर देंगे और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो शायद तस्वीर का सही रुख जो है वो बयान हो नहीं रहा। हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करें कि ख़ास तौर पे हम अमेरिका की बात करेंगे कि वहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है लोगों की जाने की, वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ कैसी लाइफ गुजर रही है। हमारे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। हमारे मुल्क के एक बहुत ही मारूफ एक्टर जो कि शिफ्ट हुए अमेरिका में, टेक्सास रियासत में, डैलस शहर में, और हम जब पिछले दिनों डैलस गए तो वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई। आज जब ये कराची मौजूद थे, चंद दिनों के लिए आए हुए थे, तो हमने इन्हें अपने शो में बुलाया है। आपको वेलकम कहते हैं। हसन सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। और हमारे साथ जुल्फ़िकार हालीपोटो साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ दानिश्वर हैं, मारूफ राइटर हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे रहते हैं। अभी भी आप दौरा करके तशरीफ़ लाए हैं यूरोप और अमेरिका का, तो आपको भी वेलकम कहते हैं। तो आप भी उस हवाले से जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे वो शेयर करें। तो हसन सोमरो साहब, आप पहले फरमाएँ, तो वाकई क्या दरख्तों पर डॉलर लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं लगे हुए। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। तो लोगों को जाने का बहुत शौक़ होता है कि यार अमेरिका जाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अमेरिका की लाइफ वो लाइफ नहीं जो आपको दिखती है। प्रैक्टिकली इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी मिसाल दूंगा। आई हैड अ लेविश लाइफ हियर, and being a celebrity and working in the media and all that. तो जब मेरा जाने का हुआ तो that was a big challenge for me कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, you know? ठीक। So anyways, somehow I decided and went there. और जब मैं लैंड किया हूँ और जब मैं ग्रीन कार्ड की एक लंबी लाइन में खड़ा हुआ हूँ जाके, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कभी लाइन में नहीं खड़ा हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक। सो मेरी वाइफ ने मुझे बोला वेलकम टू अमेरिका, बिकॉज शी नोज दैट। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, और फिर देन एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड माई सेल्फ कि लाइक आई हैव टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, यू नो। और फिर मेरे सेकेंड डे से आई स्टार्टेड डूइंग रेडियो देयर। और जब रेडियो शुरू किया तो लोगों को पता लग गया कि मैं डैलस मूव हो गया हूँ, ऑल दैट। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से थे और वो लाइव आते थे और बोलते थे कि क्या आप रेडियो कर रहे हैं, आप यहाँ के सेलिब्रिटी हैं, इतना काम किया आपने और रेडियो कर रहे हैं जाके वहाँ पे। सो मैं दिल दिल में हंस रहा था, बिकॉज आई न्यू कि मुझे करना क्या है, हाउ टू यू नो गेट इनटू द पीपल एंड ऑल दैट। सो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं 3 महीने बाद आपको इसका जवाब दूँगा। ठीक, बट दूँगा ज़रूर। सो जब मैंने वहाँ से शुरू किया बेसिकली, तो people started knowing that I'm moved here. And फिर obviously मैंने यहाँ से लॉ किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक इमिग्रेशन फर्म को ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग हेड। सो आई गॉट डन क्वाइट मैनी क्लाइंट्स एंड ऑल दैट, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। ठीक है। और जब होता है कि जब आप एक शोबिज़ में होते हैं, मीडिया की एक लाइफ है, तो आप इन दूसरी चीज़ों से यूज्ड टू नहीं होते। काम जो करना है आपने खुद करना है, किसी ने नहीं करना है। यहाँ तो हम उठ के पानी का गिलास नहीं पीते, तब वहाँ अपने चाय भी बनानी है, बाथरूम भी साफ़ करना है, कमरा भी साफ़ करना है। बट मेरे नज़दीक आज मुझे 6 साल हो गए हैं वहाँ पे,
आई लव दैट लाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली बिगड़ के रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअल लाइफ है और मज़ा आता है। और सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे पीस ऑफ माइंड, अच्छी नींद आती है। वो इसलिए आती है ना तो आपके कोई पैसे रोकता है, ना आपके किसी काम में कोई रुकावट डाल सकता है। नहीं, लेकिन एक चैलेंज तो आ जाता है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपके सामने होते हैं कि जनाब इस महीने के, हर महीने के, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, या अगर आपने मॉर्गेज भी घर कराया है तो बहुत ज़्यादा उसके चार्जेस हैं। फिर उसके अलावा आपने इसे अपनी गाड़ी ली हुई है या आपने कुछ और चीज़ किस्तों पे ली हुई है, हर चीज़ किस्तों पे मिल जाती है। Yes. तो सबसे ज़्यादा तो बैंक और टैक्स का इशू है। That's तो आपके पास एक चैलेंज होता है कि यार ये पैसे हैं, यानी यहाँ आप बहुत सारे काम पैसों के लिए नहीं कर रहे होते, एक आपकी कैजुअल लाइफ चल रही होती है। वहाँ आपके सामने एक टारगेट है, जनाब ये पैसे मैंने महीने के कहीं से पैदा करने हैं। देखो रिजवान, यही मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाके ना यहाँ एक डिफरेंट लाइफ है। वहाँ पे क्या होता है, जब आपको पता होता है कि मुझे यार $1000 अपने अपार्टमेंट के देने हैं, ठीक है, तो आप एक जॉब कर रहे होते हैं जहाँ 1000 बड़े कम बोल दिए वैसे आपने, मिसाल के तौर पे बोले। 1000 मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। हाँ। कि जब आप शुरू में जाते हो तो आप रूम शेयरिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं नहीं, है। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फैमिली देखो, फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग। स्टूडेंट जाता है उसके लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आई विल स्टार्ट विद द स्टूडेंट कि वो रूम शेयर कर सकता है जहाँ पैसे कम होते हैं। ठीक है। कि अगर एक अपार्टमेंट के 1200 है तो उसको 600 देने होते हैं। अब उसको पता है कि जहाँ वो काम कर रहा है या कर रही है तो उधर से 1000 मिल रहे हैं उसको। बट अल्टरनेट क्या है आपके पास कि आप सेकंड जॉब कर सकते हो। अब जब आप सेकंड जॉब कर रहे हो तो अगेन यू आर मेकिंग $800 मोर, जिसमें से 500 आप घर भेज रहे हो। 500 मीन्स अराउंड ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आप घर बेच रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि यार मैं कमा भी रहा हूँ, मैं अपना खर्चा भी उतार रहा हूँ और मैं घर भी भेज रहा हूँ। सबसे बड़े टास्क होता है कि मेरी माँ बाप या भाई बहन अच्छा, ये जो सारी मेहनत होती है और उसमें एक स्टेटस का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप क्या स्टेटस क्या है, आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड कैसे लेंगे, आप नेशनलिटी कैसे लेंगे, उसकी भी एक अलग पूरी एक कहानी है। वो उसमें हम आएंगे। लेकिन ये सारी जद्दोजहद जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यार कल हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, कल हम बिलीनियर बन जाएंगे। तो ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा। या जिंदगी भर आप एक लोअर मिडिल क्लास ही रहेंगे वहाँ पर? रिजवान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई मेट सो मैनी पीपल एंड काइंड ऑफ लाइक वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटेड था। आप सबने TGI फ्राइडेज का नाम सुना हुआ होगा, ठीक है, ऑब्वियसली सब वर्ल्ड चेन। मैं उनके ओनर से मिला, असलम साहब नाम है उनका। और जब मैं उनके साथ बैठा तो मैंने कहा कि सर आज आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? कहते हैं हसन यू कांट इवन इमेजिन, मैंने सबसे पहले TGIF में काम किया, मैं डिश वॉशर था उस रेस्टोरेंट में। मैंने डिश वॉशिंग से शुरू किया और मैं काम अच्छा करता गया तो जो मेरा मैनेजर था उसने मुझे बोला तुम सर्व भी करना शुरू करो। तो फिर मैं सर्व भी करना शुरू हुआ। ठीक। और जब मैं सर्व करना शुरू हुआ तो मुझे बड़ी अच्छी टिपिंग मिलनी शुरू हो गई। जब मुझे टिप अच्छी मिलनी शुरू हुई तो जो ओनर था उसने कहा मैं तुम्हें मैनेजर बना देता हूँ, तुम इस रेस्टोरेंट को पूरे अच्छे तरीके से देखो। मैं मैनेजर बना। जब मैं मैनेजर बना तो मैंने इतने अच्छे से हैंडल किया कि मैं एक टाइम आया कि उस ओनर ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, लेट्स बिकम अ पार्टनर और काम तुम करो, आई विल बी अ स्लीपिंग पार्टनर। वो शुरू करते करते एक ऐसा टाइम आया कि मैंने अपने ओनर से बात की और मैंने कहा आई वांट टू बाय दिस एंड मैं आपको किस्तों में पैसे दूंगा। ही एग्रीड। कहते हैं सबसे पहला रेस्टोरेंट मैंने वही ख़रीदा जहाँ मैं डिश वॉशिंग करता था। नहीं, लेकिन ये कहानियाँ कम है सर। नहीं मैं आपको बताऊं, अगर 100 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं वहाँ पे तो ये कहानियाँ उनमें 2 लोगों की मिलेंगी आपको। नहीं, बाकी 95 लोग क्या करते हैं? सवाल ये 95 लोग, अगर आज तुम जाके वहाँ देखो लोगों को जो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका बहुत सारा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कुछ लोग आपको बताते नहीं हैं, लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं, और ये एक आदमी नहीं थे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। देयर सो मैनी पीपल। एक साहब ने वहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक शुरू की, ठीक है, उनको हार्डली अभी 5 साल हुए हैं। दैट गाय इज अ मिलियनियर राइट नाउ। अच्छा, मुझे फिर आप एक बात बताएं, जो लोग वहाँ सक्सेस जिनको मिली है वो उन्हें यहाँ मिल सकती थी वो सक्सेस, और यहाँ अगर नहीं मिल सकती थी तो क्या वजह, क्यों नहीं मिल सकती यहाँ? देखो यहाँ पे एक लाइफ का रूटीन अलग है, और मेरे नज़दीक मैं 2 चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट। नहीं, वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट यहाँ भी लोग करते हैं ना। जो स्मार्ट करते हैं स्टिल दे आर गुड हियर।
वर्क हार्ड, वहाँ पे भी गोरे हैं, वो दे वर्क हार्ड, वो जॉब्स करते हैं, वो सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है पे चेक घर का मॉर्गेज भी उतरना है ऑल दैट। वो बिजनेस की तरफ कूदते नहीं कि यार ये अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर मेरा मंथली बिल कैसे जाएगा। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ रिस्क, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी अपनी लाइफ हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का अगला सेकंड नहीं पता। आप जिससे शादी कर रहे हैं आपकी चलेगी नहीं चलेगी ये नहीं पता। तो इसी तरह बिजनेस का भी एक रिस्क है कि आप कितने लोग हैं जो आज बड़े बड़े, वो छोड़ो, आप सब बड़े लोगों की बात कर लो जितनों ने स्टार्टअप शुरू किए थे, चाहे वो फेसबुक है या टेस्ला है, ये कहाँ से आए? स्टार्टअप से। इन्होंने कुछ शुरू किया और आज दे आर बिग नेम्स। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप फोकस्ड हो और अगर आपको पैशन है, दुनिया का कोई आदमी आपको कहीं पे, यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा कमाना शुरू करोगे तो 10 डिपार्टमेंट्स पीछे पड़ जाएंगे, ये पीछे पड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि ये रिश्वत भी दो, ये रिश्वत भी दो, तो ये क्या हो रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आप काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो आप ऊपर चढ़ते जाओगे। प्लस देयर इज नो करप्शन, सिंपल इज दैट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 70 साल के भी हैं तो आप 70 साल की उम्र में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं एंड नोबडी माइंड्स दैट। वहाँ एजुकेशन का लेवल ऐसा है कि मैंने यहाँ से लॉ किया, लॉ करने के बाद जब मैं वहाँ गया तो बैचलर्स ही था, मैं सर्टिफाइड पैरालीगल बना, जो कि बहुत ही टफ था। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह जब अगले साल मैं मिलूँगा तो आई विल बी एन अटर्नी। ठीक है, सो बात यह कि आप किस तरह अपने आप को लेके चलते हो। मैं आज रियल इस्टेट में हूँ, मुझे 5 साल हुए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन टॉप 20 इन डैलस एज अ रियल्टर। तो मैंने अपनी जगह बनाई, आप वहाँ मुतमईन है, जगह बनाई। तो आपको यहाँ वापस नहीं आना? नहीं, देखो बहुत सारे लोग वापस भी आ जाते हैं, मैंने देखा है, वहाँ जाके आ जाते हैं। लेट एज में आप जरूर आ जाते हैं बिकॉज काम कर करके आप थक जाते हैं। देखो वहाँ की लाइफ मैंने अभी बताई। नहीं, अर्ली लाइफ में भी आ जाते हैं, मतलब कोई गया वहाँ पे वापस भी आते हैं लोग। अर्ली लाइफ में इसलिए आते हैं कि उनको आदत नहीं काम करने की। हाँ, सर का बेटा है, उसको यहाँ अयाशी मिल रही है, क्रूज़र मिल रही है, गार्ड्स मिल रहे हैं। वहाँ क्या मिल रहा है? बाथरूम साफ करो, खाना पकाओ। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस। बट जो फोकस्ड होते हैं उनको पता है कि मैं आज ये तो कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद मेरे पास भी नई कैडिलैक होगी, मैं इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँगा। क्योंकि अगर वहाँ आप मेहनत करते हो ना, आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपकी तरफ वापस आएंगे। ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, बड़े ज़बरदस्त ख्यालात सामने आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो आप फरमाएं सर, ये बड़ा आज के दौर में मैं समझता हूँ ये मुश्किल सवाल है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं? वहाँ की लाइफ, यहाँ की लाइफ, कहाँ जाएं, किधर रहें? कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जब वहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान अच्छा लग रहा होता है, जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर वहाँ की याद आ रही होती है। तो फिर क्या आप समझते हैं क्या ज़्यादा बेहतर है? इंसान का किसी एक जगह, कुदरत ने इंसान की तबीयत, उसका मिजाज, उसका नफ्स इस तरह बनाया है कि वो कहीं भी खुश नहीं है। ठीक है, और खुश ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो नाशुक्र है। खुश ना होने का मकसद ये है कि कुदरत ने उसका ब्रॉटअप ऐसा किया है कि वो हर वक्त बेचैन रहे, हर वक्त तशनगी में रहे, जुस्तजू में रहे, तमन्ना में रहे, आगे बढ़ता रहे। किसी एक जगह पहुँचे तो उसे इत्मीनान ना हो, फिर कहे नहीं सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो वो चलता रहे। ये बेसिकली इसी तरह ही है। अब मैं कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ कि अगर ट्रायल बेसिस पर रब 1 महीने के लिए जन्नत में लोगों को बुला ले, तो महीने के बाद लोग कहेंगे सर कुछ दिन छोड़े, हम कोरंगी चले जाएं, अच्छा, नाज़माबाद चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं। तो ये बेसिकली नेचर का साइकिल इस तरह है। और ये बड़ा अपने एक इंतहाई अहम इशू जो है ना उठाया है। उसमें मैं 1-2 बड़ी मोटी मोटी बातें चाहता हूँ। इतने नौजवान बैठे हैं, हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं, मेमार हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है 26-28 करोड़, उसका 50% 20 से 35 तक है। यानी कि एशिया की इस वक्त जो सबसे बड़ा यूथ ब्रैकेट है वो पाकिस्तान उनमें सरे फहरिस्त है। और उसमें जब आप सर्वे करते हैं कि कौन पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो आपने देखा कि लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, चाइना से भी लोग बाहर जाना चाहते हैं,
अमेरिका से भी जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी जाना चाहते हैं, थाईलैंड से भी जाना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान के नौजवानों से पूछा जाता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, और जब वो हाथ खड़ा करते हैं तो आप, और चूँकि हम तो ये पल समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग उन्हें डाउट से देखते हैं, चाइना के बच्चों को तो नहीं देखते। आप वेस्ट कोस्ट चले जाएं, सियाटल से लेकर सैन डिएगो तक आपको हर तरफ चाइनीज़ मिलेंगे, उनसे कोई हैरत से नहीं पूछता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो ममालिक हैं उनके सिस्टम्स इतने, उनमें सिविक राइट्स, स्टूडेंट्स के राइट्स, शहरियों के राइट्स इतने प्रोटेक्टेड हैं कि वो मुल्क से बाहर जाने के मामले को एक अपने कैरियर की, प्रोफेशनल परसूट की या एकेडमिक परसूट की एक एडवांसमेंट समझ कर आगे जाते हैं। जैसे यहाँ से कुछ बच्चे MS करेंगे, BS करेंगे, कुछ नौकरियाँ जाकर करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं यहाँ PhD करनी है, मास्टर्स ऑफ फिलासफी करनी है, तो उनको समझते हैं कि ये एडवांसमेंट के लिए जा रहा है। लेकिन हमारे बच्चों को इसलिए हैरत से देखते हैं कि जिस मुल्क में मेरिट ना हो, आप जाएं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर और कहें कि मेरी बच्ची, मैं रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर हूँ, 3 बच्चियाँ हैं मेरी जवान, मेरी बच्ची ने टॉप किया है और ये लिस्ट में उसका नाम है मेरिट पर, तो उसे आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? उसे कहा जाए कि आप 50 लाख रुपए ले आए। तो फिर वो जब बच्चे बाहर जाने लगते हैं तो दुनिया देखती है कि ये चूँकि अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, मेरिट नहीं है, लोगों बच्चों के लिए स्पेस नहीं है, बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स नहीं है, बच्चों के लिए स्पेसेस नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी आपने जब मुझे बुलाया, मैं DHA से, आयशा मंजिल से यहाँ तक पहुँचा, और सुमरो साहब भी आप करेंगे, आप भी आधी दुनिया घूमे हुए। अगर यही थाईलैंड बैंकॉक की स्ट्रीट होती तो उस बीच में इतने स्टार्टअप्स की दुकानें होती, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप की शॉप्स होती, कुछ कहीं जो है वो ड्रिंकिंग के स्पेसेस होते, होटल, सारा बैरन लगा हुआ है। तो ना बच्चों को नौकरियां देते हैं, ना बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के। फॉर एग्जांपल एक बच्चा मुझे कहता है कि मुझे आइसक्रीम बनाना आती है। जिस शहर में 20 घंटे लाइट ना हो, वो क्या आइसक्रीम बनाएगा, क्या बेचेगा? तो जब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ही ना हो और वो बच्चे जब बाहर जाने लगते हैं तो फिर दुनिया उनको हैरत से देखती है कि ये शायद भागने आए। इस वक्त अमेरिका के सबसे ज़्यादा, वेस्ट का और अमेरिका कनाडा का, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो अमेरिकन बच्चों के भागने का यूरोप में है। आप फ्लाइट में अभी भी आप आए होंगे, आपने देखा होगा हर दूसरी तीसरी जो ओल्ड एज फैमिली, उनसे आप पूछें, वो कहेंगे जी मेरी बच्ची फ्रैंकफर्ट में जॉब कर रही है, वहाँ जा रही हूँ। कोई कहेगा ग्रीस में काम कर रहा है, कोई कह रहा है इटली में काम कर रहा है। तो खुद अमेरिकन बच्चे भी अपनी जॉब्स के लिए, चूँकि वो आपको पता है कि इंतहाई हॉरिजॉन्टल सोसाइटी है, बोरिंग सोसाइटी है अमेरिकन, तो वो खुद एक रश में, शोर में जाना चाहते हैं। तो दुनिया में हैरत नहीं है, हमारे लिए इसलिए हैरत है कि हमारे बच्चों के लिए वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, तालीम हो, नौकरियाँ हों, कारोबार हों, वो नहीं है। तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात हैं, दुनिया उनको हैरत से देखती है। लेकिन जैसे जो बुनियादी सवाल है कि मुश्किलात तो हैं वहाँ पर भी। वहाँ सिर्फ एक ही सहूलत है। मेरी बेटी वहाँ रहती है, डेंटिस्ट है, बच्चे मेरे दोनों बेटे पढ़ते हैं। वहाँ एक ही बस सबब है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ लोग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिजवान साहब विज़िटर हैं और किसी मैकडोनल्ड या KFC पर क्यू में खड़े हैं एज अ विज़िटर, अगर गवर्नर भी उस स्टेट का आ जाएगा तो आपके पीछे खड़ा होगा। ये नहीं कि आपको आकर 18 लोग यूं गनमैन हटाएंगे, वीगोज आएंगे, डाले आएंगे, जी साहब आ गया है, साईं आ गया है, हटें ये वो। तो वहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, जो मेरिट है, और वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो अफराद में है, वहाँ पर भी रेसिज्म है, वहाँ पर भी बहुत सारे मामला हैं। सुमरू साहब को पता है, आप भी माशाल्लाह इंतहाई डीप आपकी इनसाइट है वहाँ की सोसाइटीज़ में। लेकिन वहाँ के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनबाइज्ड हैं, सिस्टम्स बाइज्ड नहीं। हमारे यहाँ सिस्टम ही बाइज्ड हैं। आप जाएं तो एथनिक लेयर है, फिर सेक्टेरियन लेयर है, फिर कम्युनल लेयर है, इतनी डिवाइड्स हैं कि बच्चे आखिर में जब आप पूछेंगे ना, अगर अभी आप बच्चों से पूछेंगे एक पानी का जहाज़ खड़ा है, निकलना है हमारे साथ, तो मेरे ख्याल में 90% बच्चे आपके और मेरे साथ सोनू के साथ बैठ जाएंगे। बैठेंगे और चले जाएंगे। जी हाँ, तो ये बड़ा बुनियादी मामला है। लेकिन मैं आपको एक इंतहाई पॉजिटिव बात बता दूं जी। कितना ये फायरवॉल, पता नहीं क्या क्या मैंने सुना कि इंटरनेट को डल करने के लिए बड़े यहाँ ड्रामे हुए, लेकिन आज भी कंटेंट राइटिंग में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटिविटी का लेवल है, कंटेंट राइटिंग कोई मजाक बात नहीं है। इस वक्त तो आपको पता है डिजिटलाइज हो गई है दुनिया। इतना प्लेजरिज्म में आप एक लफ्ज देन THEN वाला देन उठाएं या THAN वाला,
तो आपको फ़ौरन कंप्यूटर बताएगा कि आपने कहीं से बारो किया है या चोरी किया है। तो उस दौर में भी कंटेंट राइटिंग में पाकिस्तान नंबर 3 है, यानी कि इवन फ्रीलांसिंग के अंदर फ्रीलांसिंग ये, हाँ, उसमें कंटेंट राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ज़हीन है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, यूथ कैपिटल है। अब मसला यही है कि उनको अगर मिल जाए स्पेस तो फिर बच्चों आपको पूरी वो जो सितारों पर डालते हैं कमंद, ये बच्चे इस तरह के हैं हमारे। ठीक है जी। तो ये आपके सामने गुफ्तगू आई कि इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अब आप बताएं कि आपके क्या सवाल आते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप किस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब जो है दे सकें। यहाँ है, आपने कुछ डेटा शेयर किया, बट मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि आप यूएस की वो जेनेटी बता रहे हैं जहाँ 90% देसी लोग हैं। आप बता रहे हैं टेक्सास की, आप मशीन गन चले जाएँ, न्यूयॉर्क चले जाएँ या शिकागो चले जाएँ, आप नॉर्थ अमेरिका जाए या बाकी जगह जाए तो ये सूरत हाल नहीं है। अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो मिनिमम वेज बताएं, अगर शेयरिंग में भी जा रहे हैं तो $1200 एक मिनिमम रेंट है। उसके बाद वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ही निकालता है तो ऑलमोस्ट $9000 या $12,000 देगा। अब वो उसके बीच में क्या सर्टन अमाउंट बचाएगा और क्या बिज़नेस को ग्रो करेगा। हाँ, आप मार्केट की वो सिचुएशन बता रहे हैं, उस हालात की बात बता रहे हैं जब पाकिस्तान में ₹1 मतलब 10 रुपये में एक घर चल जाता था और डॉलर रेट था 55 रुपीज़। उस जेनेटी की बात बता रहे हैं जो 55 रुपये डॉलर पे वो ग्रो होके आज उस सडन एरिया पे पहुँचे 35 साल बाद। उस एग्जांपल को हमने क्या करना है, हम आज एडवांसमेंट पे, स्किल्ड पे, ठीक है, उसमें जाएं हम स्टूडेंट वीज़ा पे। आप खाली पाकिस्तान की बात ना करें, पूरी दुनिया की बात करें, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। तो इस कंपटीशन में क्या एक नौजवान अपनी मतलब एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा। पाकिस्तान में जाए एक सर्टन डेटा उठाएं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको लगता है यूएस में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हाँ अपॉर्चुनिटी है। आप ग्राउंड लेवल की बात करें, गैस स्टेशन, मार्ट, ठीक है, आप स्किल लेवल की बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटी है एक नौजवान के लिए। ठीक है, जिनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, अच्छी बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने एंड इसका सिर्फ मैं एक जवाब दूंगा, बहुत छोटा सा। अगेन बात ये कि आप कितने फोकस्ड हो। आप पाकिस्तान में रह के कितना कमा लोगे। आपने जो महंगाई की बात की या डॉलर की बात की, कितना कमा लोगे आप? लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो भी कम पड़ेंगे जिस तरह की यहाँ महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। और जहाँ बात की आपने कि स्टूडेंट फ़ीस कैसे दूंगा, ठीक है, और उस अपार्टमेंट के मैं पैसे कैसे दूंगा, तो बात ये, जब आप मेहनत करने जाते हो ना, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन की किसी कंपनी में काम करते हो, आपको पता है पर आवर कितना मिलता है कंस्ट्रक्शन में? मैं सिर्फ एक नॉर्मल अनपढ़ आदमी की बात कर रहा हूँ। आप एज ए स्टूडेंट अगर पढ़ भी रहे हो और आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, आपको पता है पर आवर कितना मिलता है आपको? गैस करो। $150 पर आवर। आप दिन में कितना कमा रहे हो? अगर 5 घंटे काम कर रहे हो तो आप $800 सिर्फ 5 घंटे के एक दिन में कमा रहे हो। ये आपकी मेहनत पे है। आपने यहाँ घर को देखना है, भाई बहन को देखना है, तो आप 3-3 शिफ्ट करते हो वहाँ पे, और आप एक टाइम पे इतना पैसा कमाते हो। प्लस वहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, हर चीज़ पे लोन मिलता है आपको, एवरीवेयर। यहाँ लोग इंप्रेस करते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, लोन है। आप मॉल में जाते हो, बहुत बड़ा स्टोर है, वो आपको उसी वक्त कार्ड देता है कि जितनी शॉपिंग करनी है करो, क्रेडिट कार्ड है। बट उसको उतारना कैसे? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, रिटर्न। उन्होंने आपको फंसाया भी है, लेकिन आपको इस तरह रखा है कि आप पेमेंट करते जाओगे तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी बनती जाएगी। आज 10,000 का लोन है, 5 महीने बाद आप 1 लाख का लोन ले सकते हो, 8 महीने बाद आप 10 लाख का लोन ले सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यहाँ नहीं है। यहाँ तो जॉब के लिए जाओगे, पहले 10 लाख मांगेंगे तुमसे, तो तुम अपनी गाड़ी भी बेचोगे, भाई की गाड़ी भी बेचोगे कि कहीं नौकरी मिल जाए मुझे। फिर नौकरी में तनख्वाह नहीं है, तुम भी करप्शन करोगे, ठीक है, यही कमाई चलती जाएगी ना। तो हलाल तो नहीं हुई भाई।
वहाँ आप हलाल करके खा सकते हो। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, यहाँ लोग इतने रिलीजियस नहीं जितने वहाँ हैं। वहाँ जितने लोग हैं वो ज़बिया हलाल खाते हैं। ये वर्ड सुना है कभी, ज़बिया हलाल? हलाल नहीं, ज़बिया हलाल, बिस्मिल्लाह करके जो करता है वो महंगा होता है, बट एवरीवन ईट्स दैट। सो बात तुम्हारी कहीं से भी जेन्युइन नहीं होती जब तक अगर आप मेहनत करते हो तो आपके रास्ते खुलते जाते हैं, आप कमा सकते हो और बहुत अच्छा कमा। आज यहाँ बैठ के लोग लीड जनरेशन करते हैं, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं। कॉल सेंटर वाला आपको क्या दे रहा है? मुश्किल से $1। कमा कितने रहा है वो? $2,500 पर लीड। यूज़ किसको कर रहे हैं? पाकिस्तानियों को। सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर पाकिस्तानियों के हैं, बट दे आर अर्निंग, नॉट यू। अच्छा, आप क्रिएटिव भी हो। ये जो अमाउंट का कंपैरिजन हम बता रहे होते हैं, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे लाख रुपए 2 लाख रुपए भी बहुत हो जाते हैं गुजारे के लिए। मुझे नहीं लगता अभी जो महंगाई है नहीं सर, लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग तो 40,000 50,000 में भी इस मुल्क में गुजारा कर रहे होते हैं, 30,000 में भी कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ की जब बात की जाए, जब हम अमाउंट की या पर आवर की बात कर रहे होते हैं, तो एक्सपेंडिचर भी वहाँ उसी हिसाब से नहीं इन द एंड वहाँ भी बंदा जीरो ही होता है महीने के आखिर में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो रिजवान, बात वही है ना, मैंने एक सीधी सी बात बताई, 5 घंटे रोज़ काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हफ्ते में 2 दिन काम करना है, पूरा हफ्ता काम करना है। ये चीज़ होती है, हाउ यू वर्क देयर। आप या तो यहाँ वाली लाइफ गुजारो। देखो पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। वी लव आवर कंट्री, इस जैसी लाइफ पूरी दुनिया में नहीं है। यू लिव लाइक अ किंग हेयर। घर में आपको खाना मिलता है, माँ बहन है, रोटियाँ बना रही हैं, खाना मिल रहा है, सब। वहाँ ये सब कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ आपने खुद करना है। बट दैट मेक्स यू मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ अगर आज इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए, ठीक है, ये करप्शन ख़त्म हो जाए, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हम कहते हैं ना, अक्सर एक सवाल उठाते हैं कि क्या हम महज़िब कौम हैं। एक मिसाल है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हम महज़िब कौम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में नहीं। यहाँ रहते हुए हम जब हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर जो है वो क्या लाइन में लगने को तैयार हैं? नहीं है, लेकिन वहाँ पर हैं। क्या यहाँ पे सड़क पे किसी को रास्ता देने के लिए तैयार है? नहीं है, लेकिन वहाँ पर हैं। यहाँ पर क्या हम जो है वो टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार है? नहीं है, लेकिन वहाँ देते हैं पूरा। तो ये वहाँ जाके महज़िब हो जाते हैं, सारी चीज़ें जो बेहतर करने लग जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कि अब एक कल्चर का हिस्सा बन गई है। एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना, एक ऐसे लोग जो उस शख्स के उम्मती हैं जिसकी पहचान ही सादिक और अमीन है, लेकिन एक अमरूद वाले से और एक दूध वाले से लेकर सबसे बड़ी कुर्सी तक बैठा हुआ हर शख्स रिश्वत देने और लेने के लिए तैयार है। कमाल नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये कि और ये सब इसलिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट बन गया है, ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। धोखा देना कोई मसला ही नहीं है, झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है, बेईमानी करना कोई मसला ही नहीं है। ये मसला नेशन के कल्चर्स होते हैं और ये नेशन का कल्चर बन गया है। और सिर्फ ये वो शख्स नहीं कर रहा जिसको मौका नहीं मिल रहा। जिसको मौका मिल रहा है वो कहता है मैं यही तरीका है, मैं इसी से आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बाइस फ़ख्र चीज़ क्या है? यहाँ बाइस फ़ख्र चीज़ जो है वो आपका पैसा है और आपका ओहदा है। यहाँ ना तालीम बाइस फ़ख्र रहा है, ना किसी की रिस्पेक्ट करना बाइस फ़ख्र रहा है, ना बाइस फ़ख्र जो है वो, यानी हमने स्टैंडर्ड ही बदल दिए बिल्कुल। PR, it's all about PR। तो हमने और ये सब चीज़ें उन मुल्कों में मिलती हैं कि जहाँ पर जो है वो इंसाफ का, अदल का एक मेयार है। यहाँ तो अदल और इंसाफ का भी एक मजाक है। जुल्फ़िकार अली पर्दो साहब, ऐसे ही है कुछ? मैं आपको मैं ज़ाती तौर पर केस स्टडीज़ अपने पेश नहीं करता चूँकि वो सेल्फ प्रेज में आते हैं, लेकिन चूँकि बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि किस तरह बच्चे वहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, अगर वो मेरिट पर हैं। मेरा बेटा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, न्यूयॉर्क में। इस वक्त वहाँ तकरीबन 120 सोसाइटीज़ हैं। वहाँ चूँकि यूनियन साजी है, तो सोसाइटीज़ इस तरह हैं कि अगर केरला के 4 बच्चे हैं तो उन्होंने केरला सोसाइटी बना दी, फैसलाबाद के 6 बच्चे हैं तो उन्होंने फैसलाबाद सोसाइटी बना दी। तो 4, 6, 5, 8, 10 लोगों की सोसाइटी होती है, ज़्यादा नहीं। वो 120 सोसाइटीज़ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो एक पार्लर पर भी जॉब करता है। उसकी मदर यहाँ ब्यूटिशियन है,
तो उसने उन्हें कहा कि अगर तुम पढ़ोगे जॉब तो करनी पड़ेगी, अगर कहीं आर्ट जॉब करोगे, फॉर एग्जांपल किसी स्टोर पर, जैसे इस नौजवान ने सवाल किया, इसलिए मैं उनको मिसाल देना चाहता हूँ कि क्या बुनियादी फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कोई स्किल सीख कर जाओगे तो आसानी होगी, वरना 12-12, 14-14 घंटे आपको स्टोर पर खड़ा होना पड़ेगा, लेबर है, फिजिकल पेन है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने सारा पार्लर का काम, फिर उन्होंने डेलिस में एक एकेडमी है, वहाँ से सर्टिफिकेशन भी ली है। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरी एक टिप है जो है वो $30 वो रह गई है, तो डेली बात करता है। तो मैंने कहा यू आर नॉट सपोज टू आस्क योर एम्प्लॉयर, वो तो सिस्टम ऐसे है कि वो खुद ही आपको कल बता देंगे। तो दूसरे दिन गया, फिर उसने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और कहा कि कल रश ज़्यादा था और मैनहट्टन के मेन एरिया में काम करता है जी। तो मैं सोच रहा था कि अगर $30 की सिर्फ एक क्लाइंट से उसकी टिप है, पाकिस्तानी आप समझ रहे हैं कितने 20, 25, 30 हज़ार रुपये, और यहाँ आलम यह है कि आप मास्टर्स किए हुए बच्चे हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, NGOs या प्राइवेट सेक्टर में आपको कितनी, रिजवान भाई, डेली लोग अप्रोच करते हैं कि हमें अगर सिर्फ 50,000 वाली नौकरी मिल जाए तो कम से कम आटा घर में आ जाए। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसने पाकिस्तान में नौजवानों को इंतहाई फ्रस्ट्रेट कर दिया है। पेरेंट्स तो वैसे ही परेशान है कि ये किस तरह, तो इसको बेसिकली ये हुकूमती मामलात हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। सर मेरा सवाल ये है कि एज आ नेशन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने मुल्क को ठीक करेंगे? जो लोग मुल्क को गंदा कर रहे हैं उनको बाहर करें। इसके अलावा हमने अपने लिए ऑप्शन बना लिया है कि हम मुल्क को ठीक हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं, हम बाहर चले जाएंगे, बस वहाँ से कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी सेट करेंगे। तो सर हम एज आ नेशन क्यों नहीं काम करते, मुल्क को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सवाल है मेरा।